कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो चुका होता है और वो पूरी तरह से उसके कब्जे में होती है। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बेड से बांध कर रखा होता है। मैंगली के घर वाले मैंगली को उस डीमन से बचाने के लिए एक फादर को अपने घर बुलाते हैं। फादर मैंगली के घर वालों को बाहर रुकने के लिए बोलकर खुद मैंगली और उस डीमन के साथ रूम में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहाँ पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली के शरीर से उस डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो डीमन फादर को बहकाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर कंटिन्यूअसली मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसीलिए वो डीमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए उसे फिर से सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। अब फादर मैंगली को चेक करने जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि मैंगली ठीक हो गई है। तभी मैंगली होश में आती है और उन्हें किस करने लगती है। फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और ये पूरा मूवमेंट कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें 18 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक रूम में एक खाने की प्लेट को निकालने के लिए जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिनको अभी भी अपनी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने मैंगली के साथ 18 साल पहले की थी। फादर उन गुनाहों को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डर फादर को देने की सोचते हैं, लेकिन वो फादर से कुछ बोल पाते उससे पहले ही सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे देखने के बाद फादर उस वीडियो रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारे सामान ले जाते हैं। रात को फादर को जेल में से फोन आता है, जिसमें से एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे जेल में से एक कैदी की हालत बहुत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बुरी आत्मा की वश में थी। उसने एक लड़की को फांसी में चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। अब वो लड़की उस फादर को देखने के बाद कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डीमन भी फादर के सामने वैसे ही उठपटांग हरकतें करने लगता है जैसे 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद फौरन उस जेल से बाहर निकल आते हैं और उन ऑफिसर से कहता है कि मैंने शरीर से आत्मा निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मैंगली वहाँ पर आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल फादर जब मैंगली के शरीर से उस डीमन को बाहर निकाल रहे थे, तब वो डीमन मैंगली के शरीर से निकलने के बाद फादर के शरीर में घुस गया था और उसने फादर को अपने बस में करके मैंगली के साथ सेक्स किया, जिसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई और अगले दिन मैंगली ने किसी से कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया और थोड़े दिन बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैंगली फादर से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे को बचाना होगा। इसके बाद फादर अपने 18 साल पहले की गई गलती के लिए मैंगली से माफी मांगते हैं, तो मैंगली भी उन्हें माफ कर देती है। पीटर फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बता पाते कि वो उनकी ही बेटी है। फादर एक्सॉर्सिज्म वाले टेप को भी जला देते हैं। अब अगले दिन एक्सॉर्सिज्म शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि इस काम को हमें बड़े ध्यान से करना होगा, वरना इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल और फादर पीटर उस जेल के सारे स्टाफ को निकालकर उस जेल के अंदर जाते हैं। एक डॉक्टर उनका साथ दे रहे थे, तभी अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस वाले की बॉडी बहुत बुरी तरह से मिलती है, जिससे डरकर वो फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी पीटर फादर की बेटी इस पर उन्हें दिखाई देती है। वो इस पर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनके ऊपर हमला कर देती है। डॉक्टर की आवाज सुनकर जब दोनों फादर वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। वो फादर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे, इस पर के अंदर के डीमन ने उन सबको जेल से आजाद करके अपने काबू में कर लिया था। दोनों फादर वहाँ से शैतान को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। शैतानों का उन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाने की वजह से फादर पीटर फादर माइकल को लेकर जेल के किचन में छुप जाते हैं। फादर माइकल फादर पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और पीटर से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले जो गलती की थी उसके बारे में बताते हैं। फादर माइकल का काफी ज्यादा खून बह गया था और वो मरने ही वाले थे। अपने आखिरी टाइम पर फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद वो मर जाते हैं। फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते
हैं और वो फोन को निकाल कर अपने 18 साल पहले की गई गलतियों को बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद वो उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। वीडियो सेंड करने के बाद फादर फिर से बाहर आते हैं और इस बार उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि गॉड ने उनको माफ करके उनकी सारी शक्तियाँ लौटा दी थी। इस पर फादर से पीछे से हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो ढेर सारे चेन से बंधे होते हैं और इस पर उन पर एक्सॉर्सिज्म कर रही होती है। अब फादर उस डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उसे गॉड के नाम पर उसकी बेटी को छोड़ने को कहते हैं, जिस पर डीमन उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुम्हें अनाथ बच्चे अपनी बेटी में से कोई एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर डीमन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च को और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। जिस पर फादर मान जाता है और ये सुनते ही इस पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद लीडर फादर पीटर से आकर कहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ लौटा दी और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन जब फादर पीटर लीडर से बात कर रहे थे तब फादर पीटर की आंखें चमकने लगती है, जिसे देखकर लीडर फादर पूछते हैं कि तुम उसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब डीमन जवाब देता है कि फादर पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। उसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियाँ आ चुकी थी और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।